हरि ओम। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। भवशक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। भव श्रम शोषक, यहाँ भव समुद्र है, जल श्रम है, श्रम जल है, इसलिए सोखना कहा है। अनेक योनियों में बार जन्म लेना और मरना यही परिश्रम है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर फेरा तोषक तोषा, अर्थात वह संतोष को भी संतोष देता है। भावार्थ यह है कि श्री राम सुयस जल जगत को तृप्त करने वाले मूर्तिमान संतोष को भी तृप्त कर देता है। इस तरह के वाक्य मानस में कई स्थानों पर आए। सुंदरता कहु सुंदर कराई और धीरज हु कर धीरज भागा और सुन विषाद दुख हूँ दुख लागा और तनु धर सोच लाग जनु सोचन इत्यादि। तोषक तोषा इसलिए कहा गया है यहाँ। अतः दूसरा भाव यह है कि संतों को संतोष प्राप्त है तो भी वे रामचरित्र के भूखे हैं, उनको भी संतोष देता है। दुरित होता है पाप, दुख दारिद्र और दोष ये सब पाप के फल हैं। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। यह जल पाप और उसके फल को नाश करता है। इस प्रकार यह जल मानस रोगों को दूर करता है। इस चौपाई में श्री राम यश जल के 6 गुण बताए। भावश्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित, पाप का समन अर्थात नष्ट करने वाला, दुख नाशक दरिद्रता नाशक, दोष अवगुण दूर करने वाला, काम क्रोध मद मोह नसावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। यह जल काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला, निर्मल ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाला है। इस चौपाई में भी 6 गुणों का वर्णन आया है। काम क्रोध मद मोह नसावन विमल विवेक वैराग बढ़ावन। काम क्रोध और मोह क्रम से कहे गए। यही क्रम श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय के 62-63 श्लोक में है। विषय संग से कामना, कामना पूर्ण न होने से क्रोध और क्रोध से मोह होता है। इससे बुद्धि नष्ट होती है, प्राणी का नाश होता है। श्री राम कथा रूपी जल पहले काम का नाश करता है। काम क्रोध मद मोह ये सब मानस रोग हैं। इनके नाश होने पर विवेक वैराग बढ़ते। इसलिए प्रथम काम आदि का नाश कहकर अब विवेक और वैराग का वर्णना कहा गया है। सादर मंजन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। सादर मंजन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते।
इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते। यहाँ 2 गुण कहे गए, मिटहि पाप और मिटहि परिताप। परिताप मानसी व्याधा है। श्री रामयस के संबंध में कहना सुनना ही मंजन पान है। यथा मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। मानस परिचारिका के अनुसार श्री राम कथा सुनना स्नान है और धारण ग्रहण मनन पान है। एकाग्र भाव से मन को कथा में डुबो देना स्नान है और गुणानुवाद को सदा कान से सुनते रहना पान है। जिन यही बार न मानस धोये, ते कायर कली काल विगोये। जिन्होंने इस राम से स्वरूपी जल में अपने हृदय को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने ठग लिया है, नष्ट कर डाला है। मानस धोए, जैसे देह पर मिट्टी लगी हो तो धोने से वह छूट जाती है, ऐसे ही मन के विकार रामयस कहने सुनने समझने से दूर होते हैं। भिगोए, नष्ट किया, ठग लिया, बिगाड़ डाला, भ्रम में डाल दिया। मानस में यह शब्द अन्यत्र भी प्रयोग हुआ है। प्रथम मोहि मोही बहुत बिगोवा, राज रटत निज कुमत बिगोई। नर्तन पाकर भी विषयों में लगना ही ठगा जाना और नष्ट होना है। भाव यह है कि कलयुग ने उनकी बुद्धि को इस प्रकार बना दिया है कि रामचरित पढ़ने या सुनने से क्या होगा। महात्म तो सभी अपने काप का लगते हैं, कथा पढ़ सुनकर किसी को स्वर्ग जाते नहीं देखा इत्यादि बुद्धि उनकी हो गई है। यह विपरीत बुद्धि कलिकाल के कारण हो गई है। अतः काली काली को यह कहा। पुनः भाव यह है कि अभी तो सेठ साहूकार महाराज पंडित सभी हैं, पर वह नहीं जानते कि मरने पर क्या दशा होगी, सिवनी जाएंगे। कायर कहने का भाव यह है कि बहुत लोग स्नान करने से डरते हैं, इसलिए स्नान नहीं करते हैं, अथवा उनमें मानस का धोना कलिकाल से युद्ध करना है। जो मानस को धो लेते हैं उन्होंने कलिकाल को जीत लिया है। जिन्होंने नहीं धोया वे मानो कलिकाल के संग्राम में रणभूमि से भागे, इसलिए कायर कहलाए। अथवा वे आलसी हैं, भाग भाग चिल्लाते हैं कि हमें अवकाश ही नहीं मिलता है, उनसे पुरुषार्थ भी नहीं किया जाता है। त्रिशति निरखी रवि कर भवबारी, फिर हई मृग जिम जीव दुखारी। त्रिशति निरखी रवि कर भवबारी, फिर हई मृग जीव दुखारी। जैसे प्यास सूर्य की किरणों के रेत पर उत्पन्न हुई, जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक करके दुखी होते हैं, मृग तृष्णा की तरह। यहाँ यह दिखलाया गया है कि कलि ने ऐसे लोगों को क्यों ठगा है। कलि ने ऐसे लोगों को ठगा है। सरयू जी का रूपक दिया है कि भाव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। भाव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। भाव श्रम शोषक तोषक तोषा। हरि ओम।